तो ये एक बेसिकली कॉम्प्रिहेंसिव 12 वीक्स का लर्निंग रोड मैप है रोहन भाई, जिसमें आप बिगनर हो, इंटरमीडिएट हो, आप ये फॉलो करोगे तो आपका बेसिक्स क्लियर हो जाएगा। आप एक अच्छे स्टेज पे पहुंच जाओगे जहां पे आप प्रोजेक्ट्स बना सकते हो और ये सब बना सकते हो। इसमें बेसिकली 12 वीक में आपको करना क्या है, आप वीक बाय वीक जाओगे। एक वीक में आपको 2 से 3 घंटा डेली देना है। तो इट्स अराउंड 20-25 आवर्स का आपका एक वीक होगा, जिसमें आप सब कुछ पढ़ोगे। फर्स्ट वीक में हम इंट्रोडक्शन टू जेन एआई देखेंगे, जिसमें ओवरऑल कॉन्सेप्ट्स, एग्जांपल्स, एप्लीकेशंस। वीक 2 में हम आके मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग के फाउंडेशंस के बारे में थोड़ा सा नॉलेज ले लेंगे। उसके बाद आते हैं एनएलपी की दुनिया में, जहाँ पे जीपीटी वर्ल्ड चल रहा है। जो टेक्स्ट जनरेशन, उसकी पुरानी चीज़ें, एनग्राम्स, आरएनएन्स, एलएसटीएम्स, और फिर हम ट्रांसफॉर्मर पे कैसे आए, ये आपको हिस्ट्री समझनी पड़ेगी। ये हिस्ट्री है 2012 से 2017 के बीच में, जहाँ पे आरएनएन्स चलते थे, एलएसटीएम्स चलते थे। और फिर 2017 में अटेंशन इज ऑल यू नीड आया, जहाँ पे आपने ये ट्रांसफॉर्मर का मसाला लेके आया इस दुनिया में। और ये आया था अटेंशन पेपर वन भाई, आपको पता ही है, गूगल के बिडू लोग ने लॉन्च किया और ओपन एआई के बिडू लोग ने उसको कॉपी पेस्ट मारा, बिल्कुल ऐसा उठाया और इधर पेस्ट किया। उसके बाद वीक 5 में आप ऑटो एनकोडर्स देख सकते हो, वेरिएशनल ऑटो एनकोडर्स देख सकते हो। ये लेटेंट स्पेस के लिए बहुत काम के होते हैं और ये मेजरली इमेज जनरेशन मॉडल्स के लिए बहुत यूज़ होते हैं। तो ये भी आपको एक अच्छा सा नॉलेज बेस देंगे, बेस क्लियर करेंगे। गैन्स हमारा फेवरेट वन बाय। गैन्स से हमने शुरुआत की थी एआई की दुनिया में। अराउंड 2020 में हमने गैन्स के साथ छेड़खानी करना शुरू किया था। तब रोहन भाई कौन सा मॉडल था वो? वीक्यू वी क्यू गैन और वीक्यू क्लिप, ज्ञान यूज करते थे हम लोग। ओपन एआई क्लिप, यस। क्लिपी उससे हमने मेक माई ट्रिप के थोड़े, यस, हमने ओपन एआई, नहीं ओपन एआई, मेक माई ट्रिप के थोड़े एनएफटीज बनाए थे, 100 पाइपर्स के थोड़े एआई जनरेटेड वीडियोस बनाए थे। तब हमने वीडियोस बनाए थे जब हमें पता भी नहीं था कि एआई जनरेटेड वीडियोस बन सकते हैं। तो काफ़ी मज़ेदार प्रोजेक्ट थे वो, 2-3 हफ्ते हमारे लिए। फिर उसके बाद है डिफ्यूजन मॉडल्स, एडवांस्ड इमेज जनरेशन मॉडल जो आज चल रहे हैं, स्टेबल डिफ्यूजन, जेपीटी 4 इमेज जेन, मिड जर्नी वर्जन 7, जो ये सब आते हैं डिफ्यूजन बेस्ड मॉडल्स के अंदर। फिर हम वीक 8 पे जाके आप शुरू करोगे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, एलएलएम्स, उसको प्रॉम्प्ट्स को कैसे इफेक्टिव यूज़ करना है, एलएलएम्स कितने टाइप के हैं, दुनिया भर के एलएलएम्स आ चुके हैं आज की दुनिया में, तो वो हम आप एक्सप्लोर करेंगे। वीक 9 में आप शुरू करोगे जेन एआई प्रोजेक्ट्स कैसे बनाना है। वीक 9 मतलब समझ लो एंड ऑफ सेकेंड मंथ आप प्रोजेक्ट्स पे पहुंच चुके होंगे, ठीक है। और उसके बाद थोड़े एडवांस कॉन्सेप्ट्स आते हैं, बट आपको प्रोजेक्ट्स बनाना शुरू कर देना है। एडवांस कॉन्सेप्ट्स में आते हैं फाइन ट्यून कैसे करेंगे, कोई एलएलएम को लेके उसको फाइन ट्यून कैसे करना है। जैसे अपने भाई स्विग्स ने बोला कि हगिंग फेस पे ट्रेंडिंग है, तो हगिंग फेस से आप वो किम K2 ले लो और उसका एक अडेप्टर ट्रेन कर लो। आपके पास अगर कोई डेटा सेट है कस्टम, तो आप वो लेके आप अपना फाइन ट्यूनिंग कर लो। और लोराज बोलते हैं उसको, लो रैंक अडेप्टर्स, तो उसको ट्यून कर सकते हो फाइन ट्यून। और फिर वो लोरा हमेशा अडेप्टर अटैच हो जाएगा मेन मॉडल को, और फिर इन्फरेंस रन होगा। दूसरा चीज़ है कि आप इमेज को भी लोराज ट्रेन कर सकते हो, इमेज लोराज भी ट्रेन कर सकते हो। और उसके बाद अब डिप्लॉयमेंट कैसे होता है, स्केलिंग कैसे कर सकते हो, ऑप्टिमाइजेशन, इन्फरेंस, कंसिडरेशंस, ये सब चीज़ें। और फिर मॉडल्स के अंदर बहुत बायसेस है, बहुत एथिक्स के इश्यूज है। ग्रॉक तो कुछ भी बोल देता है, ओपन एआई वाला थोड़ा सोच समझ के बोलता है। तो ये सारी चीज़ें, ये लोग कैसे मॉडल के अंदर जाता है, उसके इम्पैक्ट्स क्या हो सकते हैं सोसाइटी में। जैसे मैंने सुना ग्रॉक ने कुछ हिटलर विटलर का कुछ बोल दिया रोल भाई, मैंने सुना। बोला तो मैं अभी तो छुट्टी पे था। अपना सरनेम बताओ बिना कुछ एक्सप्लेनेशन दिए हुए। उसको पूछा ग्रॉक 4 हैवी को, तो उसने बोला हिटलर। अरे 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 भाई, इसको बनाया भी तो इलन मस्क ने ही है। सर ये कोर्स कब से स्टार्ट हो गई है? अनहिंज्ड है भाई। ये कोर्स नहीं है, ये वीडियो है रोड मैप के लिए। तो हम चाहते हैं कि हमारे लोग सेल्फ लर्नर्स हो, कोई हाथ पकड़ के पढ़ाने वाला ना हो, ठीक है। आपके पास चैट जीपीटी है, तो आपके पास पर्सनल ट्यूटर है, तो आपको हम एक रास्ता बताएंगे। आप बस ये रास्ते को 12 वीक्स फॉलो करोगे, तो आई थिंक आपको किसी को कोर्स करने की जरूरत नहीं है, कंप्लीटली फ्री चीज़ है। आपको इसके बाद कुछ डाउट्स है तो हम वो सॉल्व कर सकते हैं, वो हम डिस्कशंस कर सकते हैं फ्यूचर में। बट अभी के लिए ये आपके लिए रोड मैप है, जिसको फॉलो करके आपको हम वीडियोस भी बताएंगे, कौन सा वीडियो देखना है, वीक बाय वीक क्या क्या कवर करना है। तो वही हम अब आगे डिस्कस करने वाले हैं, ADJ भाई। करेक्ट।
कोड इंडिया बोल रहा है भाई एमएल इंटरव्यू में ज़्यादा क्वेश्चंस ट्रेडिशनल एमएल से पूछते हैं या एलएलएम से पूछते हैं। तो भाई ये डिपेंड करता है कि आप कौन से रोल के लिए जा रहे हो। अगर आप ट्रेडिशनल एमएल रोल्स पे जा रहे हो तो ऑब्वियसली दे विल आस्क यू न्यूरल नेटवर्क, आरएनएन्स, कैसे मॉडल ट्रेन करना है एंड ऑल दिस थिंग्स, राइट। लेकिन अगर वो देख रहे हैं कि कोई एजेंटिक फुल स्टैक डेवलपर्स आजकल नया कॉन्सेप्ट आया, राइट, अगर आप उस फील्ड में जा रहे हो देन दे विल डेफिनेटली आस्क यू मोर इन टर्म्स ऑफ एलएम्स, फिर मिक्सचर ऑफ आर्ट्स एंड मल्टी मॉडल आर्किटेक्चर, आपसे यही सब पूछा जाएगा। दिस इज माय एक्सपीरियंस, राइट निसार भाई। सो इट टोटली कोड इंडिया भाई देखो हाँ इट टोटली डिपेंड्स। आप पहले तो जेडी पढ़ो, ठीक है। तो उसमें वो लोग बता देते कि वो लोग एलएसटीएम्स आरएनएन्स में इंटरेस्टेड है, और जो भी इंसान उसमें इंटरेस्टेड है उससे दूर रहो, ठीक है। उसके वहाँ पे जॉब करो ही मत, मेरा पर्सनल सजेशन रहेगा। उससे बड़ा ज़्यादा इस दुनिया में है नहीं, ठीक है। दूसरा चीज़, जो जेन एआई वाले हैं उनको देखो, वो लोग यही मांगते हैं जीपीटी, क्लॉड, ये सारे मॉडल्स। बिकॉज ये सब जो आप बोल रहे हो कि ट्रेडिशनल एमएल के क्वेश्चन है, ये आज के ज़माने में इतने रेलेवेंट नहीं रहे, ठीक है। ये सब सही था जब आप 2015 में पढ़ रहे थे, 2017 में पढ़ रहे थे, 2020 में पढ़ रहे थे, चलो। जब से ये एलएलएम एपीआईज आई है, कोई ट्रेनिंग नहीं करता है भाई। ये उस जमाने में भी ट्रेनिंग नहीं करते थे, बस ज्ञान देते थे कि भाई पाइटॉर्च कर लो, भाई मुझे एनग्राम बताओ, भाई मुझे टोकनाइजर क्या होता है बताओ, लेमेटाइजेशन और ये सब क्या होता है। भाई सब कुछ काम का नहीं है। एलएलएम जीपीटी कॉल्स करो, टोकन, एलएलएम्स को समझो। उसके अब उसके ऊपर एक एजेंटिक लेयर बन रहा है, उसके ऊपर एप्स लेयर बन रहे हैं, तो वहाँ पे सारा काम हो रहा है कोड इंडिया में। तो मेजरली मेरे को यही लगता है कि आपको नए चीज़ों पे ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए, पुराने चीज़ों को इतना इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं। बट हाँ, बेसिक्स जानना अच्छा है, इसलिए हम वीक 1, वीक 2, वीक 3 में बेसिक्स भी कवर करेंगे, जिसके अंदर आपको समझ में आए हम नहीं करेंगे, हम कि भैया को ये रोड मैप हिस्ट्री बनाना होगा। आई कहाँ से है। हाँ, आपको करना होगा। सॉरी, ये मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ टोन। आपको करना, तुझे करना है, ये मैं हम को बताएंगे। चलो तो प्लॉट रिव्यू में जाते हैं। यस, अभी मैं देखो, मैं कंक्लूजन ये है भी आप एक्सपर्ट हो, मैं ऐसे एक्सपर्ट है, हम्म, राइट, इट ऑल डिपेंड्स। यस यस यस, एब्सोल्युटली। थैंक यू कोड इंडिया भाई। रोहन भाई, मैं नूब हूँ और आप एक्सपर्ट हो। आप मुझे समझाओगे कि ये मैं कैसे पढ़ाई करूंगा। मेरे पास दिन के 2 घंटे हैं या 3 घंटे मैं निकाल सकता हूँ। अब मैं वीक 1 में आ चुका हूँ, इंट्रो टू जेन एआई पढ़ना है भाई मुझे। तो रोहन भाई थोड़ा तो बता दो, क्या पढ़ाई करें हम इस दुनिया में।